अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे छुट्टियों को, पढ़ाई भी जम के कर रहे होंगे। ज़बरदस्त पढ़ाई कीजिए, छुट्टियों को एंजॉय कीजिए, अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ जेनेटिक्स के लेक्चर्स की, और हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी एपिस्टेसिस के प्लेयोट्रॉपी की। बहुत ज़बरदस्त आपने उसको रिस्पॉन्स दिया, मैंने उसका रिस्पॉन्स देखा है, आप लोगों को बड़ा पसंद भी आया, उम्मीद है समझ भी आया होगा। बहुत शुक्रिया। इसी तरह से चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और बाकी लोगों को बताते रहिए कि छुट्टियों में इस चैनल को देखें और देख के कुछ फ़ायदा लें। तो हम लोग बात कर रहे हैं जेनेटिक्स की, और आज मैं आपसे 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो आज हम बात करेंगे, मैं आज आपसे बात करूँगा जीन लिंकेज की। उसके बाद हम देखेंगे कि जीन लिंकेज के बाद जीन लिंकेज क्या होती है। उसके बाद हम समझते हैं कि इसका नुकसान क्या है अगर ये हो गई, और नुकसान से हम बच कैसे सकते हैं। तो आइए इसकी बात करते हैं। देखिए जीन लिंकेज क्या है, मैं आपको उसको बिल्कुल आसान ज़बान में समझा देता हूँ। देखिए आप इमेजिन करें एक क्रोमोसोम को, आपको पता है अगर हम ह्यूमन 46 क्रोमोसोम देखें तो उन पे कितने जीन होते हैं, किसी को अंदाज़ा हो? 30,000 to 35,000 जीन्स है ना, और वी हैव 46 क्रोमोसोम। तो अगर आप देखें तो एक क्रोमोसोम पे कोई 700-800 का एवरेज आ रहा होगा, यानी एक क्रोमोसोम में जो एक डीएनए है उसके ऊपर 700-800 जीन मौजूद हैं। अब आपको पता है क्रोमोसोम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, और माइक्रोस्कोपिक चीज़ बहुत छोटी होती है। तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि किसी भी क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स होती हैं ना, वो हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ के मिल के एक दूसरे के साथ रहना पसंद करती हैं। तो ये जो टेंडेंसी है जिसमें जीन्स एक दूसरे के साथ मिल के जुड़ के रहना पसंद करती हैं, इस टेंडेंसी को हम नाम देते हैं जीन लिंकेज का। तो व्हाट इज जीन लिंकेज? अ फिनोमिनन which tell us that genes on a chromosome tend to remain together। तो वो एक दूसरे के साथ रहना चाहती हैं, एक दूसरे के साथ रहती हैं, और एक दूसरे से अलग होना पसंद नहीं करती। अच्छा अब देखिए, सुनने में तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है, मगर आप इमेजिन करें कि अगर किसी क्रोमोसोम पे जीन्स एक साथ रहीं तो वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में एक साथ इनहेरिट होती रहेंगी, और उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो दिस विल नॉट अलाउ जीन्स टू वेरी फ्रॉम ईच अदर। और ये एक बहुत ख़तरनाक फिनोमिनन है, क्योंकि अगर जीन वेरी नहीं करेंगी तो जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगी, और जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगी तो नए कैरेक्टर पैदा नहीं होंगे। और आपको पता है कि अगर नए कैरेक्टर पैदा नहीं हुए तो एक तो ऑर्गेनिज्म अपनी इन्वायरमेंट में बेहतर तरीके से अडेप्ट नहीं करेंगे, और नंबर 2 नुकसान क्या होगा? एवोल्यूशन नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा जो है वो ख़राब बात है। तो कुछ ऐसा हमें सोचना है कि ये जो जीन हैं इनके लिंकेज को, इनके आपस के बॉन्ड को, ताल्लुक़ को तोड़ा जाए। तो उसके लिए भी अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत ही कमाल का नेचुरल प्रोसेस दिया है, जिसको हम नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर का। तो आपको पता है व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? इट इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब आपको याद है ना, हमने सेल साइकिल की पूरी सीरीज़ पढ़ ली है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती थी? प्रोफेज 1 में, डिप्लोटिन में। यस, बिल्कुल सही आपने याद रखा। और आपको याद है जब क्रॉसिंग ओवर होती थी तो क्या होता था? क्रोमोसोम अपने सेगमेंट एक्सचेंज करते थे, और हमने पढ़ा था कि उससे क्या होता था? जेनेटिक वेरिएशन आती थी। तो देखें जीन लिंकेज क्या कर रही है? जेनेटिक वेरिएशन को डिस्करेज कर रही है, जबकि जो क्रॉसिंग ओवर है वो जेनेटिक वेरिएशन को प्रोमोट कर रही है। तो इट प्रोमोट्स जेनेटिक वेरिएशन। इट प्रोमोट्स जेनेटिक वेरिएशन। अच्छा पता है मज़े की बात क्या है? मज़े की बात यह है कि क्रॉसिंग ओवर जीन लिंकेज को तोड़ने का नेचुरल तरीका है। इट्स अ नेचुरल वे ऑफ ब्रेकिंग जीन लिंकेज।
अब आपके ध्यान में बात आ रही होगी, जब मैंने कोई नेचुरल तरीका लिखा और मैंने ये बात आपको अलग से बताई तो इसका मतलब होगा कि जीन लिंकेज को तोड़ने का कोई एबनॉर्मल तरीका भी होगा। बिल्कुल आपने सही गैस किया। याद कर लीजिए कि जो म्यूटेशन होती हैं, म्यूटेशंस इज एन एबनॉर्मल वे टू ब्रेक जीन लिंकेज। ये जीन लिंकेज को ब्रेक करने का एबनॉर्मल तरीका है। इसलिए एक बहुत ज़बरदस्त साइंटिस्ट थे, वो हम एवोल्यूशन वाले जब चैप्टर पढ़ेंगे मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। डी व्राइस उनका नाम था। उन्होंने एवोल्यूशन के अंदर म्यूटेशन के रोल को बड़ी इंपॉर्टेंस दी है। उन्होंने कहा है कि एवोल्यूशन जो है वो म्यूटेशंस की वजह से भी नए कैरेक्टर पैदा हो सकते हैं और एवोल्यूशन हो सकती है। और जब हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की तो मैं आपके साथ डी व्राइस की जो थ्योरी है उसकी डिटेल में बात करूँगा। तो होपफुली ये जीन लिंकेज जो क्रॉसिंग ओवर का मसला आपका हल हो गया होगा और इन दोनों की बात आपको समझ आ गई होगी। एक और जो मैंने आज आपसे बात करनी है वो मैंने आपसे बात करनी है सेक्स डिटर्मिनेशन की। अब सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्रोमोसोम्स को देख के किसी सेल की सेक्स को डिटर्मिन कर लेते हैं। तो अ प्रोसेस in which we determine sex of a cell by observing chromosomes। सही। अच्छा, अब हमारे पास जो सेक्स डिटर्मिनेशन हमारी टेक्स्ट में डिस्कस किया गया, मैं उसके हिसाब से बात करता हूँ। 3 सिस्टम डिस्कस किए गए। तो 3 systems are discussed in our textbook। ठीक है, उनमें से जो पहला सिस्टम है उसको कहते हैं X0 या X0 सिस्टम। अच्छा, अब ये सिस्टम स्टडी किया गया था ग्रास हॉपर के अंदर। ये किसके अंदर स्टडी किया गया था? ग्रास हॉपर के अंदर। शाबाश। इसमें उन्होंने क्या देखा कि जो मेल ग्रास हॉपर होता है उसके पास 23 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 11 पेयर और सिंगल क्रोमोसोम। और जो फीमेल ग्रास हॉपर होती हैं उनके पास 24 क्रोमोसोम होते हैं। अब आप समझ रहे हैं, जब मियोसिस होगी और क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरह के सेल बनेंगे। एक वो जिनमें क्रोमोसोम 12 होंगे और एक वो जिनमें क्रोमोसोम 11 होंगे। ऐसे होगा। और जब फीमेल गैमेट बनाएंगी तो वो एक तरह की गैमेट बनाएंगी जिनमें क्रोमोसोम 12 होंगे। तो यहाँ पर जो मेल हैं वो हेट्रोगेमेटिक हैं। हेट्रो मीन्स आपको पता है डिफरेंट, यानी डिफरेंट तरह की गैमेट बनाने वाले। और जो फीमेल हैं वो होमोगेमेटिक हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब आप समझ रहे हैं कि अगर ये 11 क्रोमोसोम वाला मेल स्पर्म 12 क्रोमोसोम वाले ओवम से मिल गया तो इसके नतीजे में एक मेल ग्रास हॉपर प्रोड्यूस हो जाएगा। ऐसा ही होगा। और अगर एक 12 क्रोमोसोम वाला स्पर्म 12 क्रोमोसोम वाले ओवम से मिला तो उसके नतीजे में 24 क्रोमोसोम वाली फीमेल ग्रास हॉपर जो है वो वजूद में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो डिफरेंस है वो पूरे एक क्रोमोसोम का डिफरेंस है। और ये सिस्टम हमें ग्रास हॉपर के अंदर मिलता है। दुनिया के जो सबसे कॉमन सिस्टम है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स को लेके, जो कि इंसानों के अंदर भी ऑपरेशनल है, उसको हम कहते हैं XY सिस्टम। सही। XY सिस्टम आपको मालूम है, इसमें जो मेल होते हैं उनके पास ऑटोजोम्स के साथ X और Y सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जो फीमेल होती हैं उनके पास X और X क्रोमोसोम होते हैं ऑटोजोम के अलावा। ठीक है। तो जब मेल गैमेट बनाएंगे तो अगेन मेल आर हेट्रोगेमेटिक। वो ऐसे स्पर्म बनाएंगे जिनमें X क्रोमोसोम होंगे या Y क्रोमोसोम होंगे। और जो फीमेल गैमेट बनाएंगी तो फीमेल आर होमोगेमेटिक। वो ऐसे गैमेट बनाएंगी जिसके अंदर सिर्फ X क्रोमोसोम वाले गैमेट्स जो है वो मौजूद होंगे, ओवम होंगे। तो अब अगर ये X क्रोमोसोम वाला ओवम Y क्रोमोसोम वाले स्पर्म से मिला तो द आंसर विल बी XY एंड इट विल लीड टू अ बेबी बॉय। और अगर ये X क्रोमोसोम वाला स्पर्म X क्रोमोसोम वाले ओवम से मिला तो द आंसर विल बी XX एंड इट विल लीड टू ए बेबी गर्ल। देखें, इसको देख के हमें क्या समझ में आ रही है बात। हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी जहालत और एक बहुत बड़ी लानत है, और वो ये है कि हम
जो वाइफ्स होती हैं, जो बीवियाँ होती हैं, जो ख़वातीन होती हैं, हमेशा उनको ब्लेम करते हैं ज़्यादा बेटियाँ या बेटे होने के लिए। मगर इसको देख के आप बिल्कुल क्लियर की बात समझ रहे हैं कि ऐसा जो है वो फीमेल डिपेंडेंट नहीं है, मेल डिपेंडेंट है। तो जहाँ भी इस तरह की प्रैक्टिस हम देखते हैं अपने माशरे में, हमें उसको रोकना चाहिए। अच्छा, तीसरा जो है जो सिस्टम है वो है XY सिस्टम वाला ही, मगर उसमें मामला वो अपोजिट हो गया। इसको हम कहते हैं ZW सिस्टम। अब आपने याद क्या रखना है, आपने याद ये रखना है कि यहाँ पर जो Z है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है X को, और जो W है ये रिप्रेजेंट करता है Y को। यानी कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमने Z को X की जगह रख दिया है और W को Y की जगह रख दिया। अब होता क्या है, ये हमने कहाँ देखा, ये हमने देखा बर्ड्स में और फिशेस में। अब इनमें क्या होता है, इनमें जो फीमेल होती हैं, फीमेल्स वो होती हैं ZW, और जो मेल्स होते हैं वो होते हैं Z एंड Z। आप समझ ना, अब आपको बात समझ आ रही होगी कि हमने इन सिंबल्स को चेंज क्यों किया, कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए। अगर XY लगाते तो अगर मैं लिखता भाई X और X तो आप फ़ौरन समझते शायद मेल की बात हो रही है, मगर यहाँ पर सिस्टम उल्टा हो गया है। तो यहाँ पर अगर होमोगेमेटिक होंगे तो मेल होंगे, हेट्रोगेमेटिक होंगी तो फीमेल होंगी। अब आप समझ गए कि यहाँ पर जो मेल्स हैं वो होमोगेमेटिक हैं और वो दो एक ही तरह के गेमिट बनाएंगे जिसमें Z क्रोमोसोम होंगे, और जो फीमेल होंगी वो हेट्रोगेमेटिक होंगी और वो दो तरह के गेमिट बनाएंगे जिसके अंदर एक में Z क्रोमोसोम होगा और एक में W। अब देखें, ये अगर Z वाला W से मिलेगा तो ZW, ठीक है, एंड इट विल लीड टू अ फीमेल बर्ड या फिश। और अगर Z वाले से मिलेगा तो इट विल बी ZZ एंड इट विल लीड टू ए मेल फिश और बर्ड। तो वो मैं कभी कभी अपने स्टूडेंट को ऐसे ही मजाक में कहता हूँ कि अगर कोई जो मेल स्पैरो होता है, चिड़ा, वो अगर अपनी चिड़िया को ये कहे कि अब की बार चिड़िया हुई तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो फिर सही। मगर इंसानों में फीमेल्स को तो ब्लेम नहीं करना चाहिए, ये मेल डिपेंडेंट फिनोमेनन है सारा का सारा। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने बात की जीन लिंकेज की, हमने बात की क्रॉसिंग ओवर की, साथ में मैंने आपको बताया कि डिफरेंट सिस्टम सेक्स डिटर्मिनेशन के कौन से होते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सारे दोस्तों को बताइए कि ये लेक्चर्स यहाँ पर बायोलॉजी के अवेलेबल हैं, वो आएँ इस चैनल पर आके इन लेक्चर्स को देखें, इससे कुछ सीखें। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो काइंडली कमेंट सेक्शन मैंने इसमें ओपन रखा होता है, वहाँ पे आप सवाल जो है वो जो आपके जहन में होता है वो किया कीजिए। आप देखेंगे जो प्रीवियस लेक्चर हैं, बच्चे मुझे सवाल करते हैं, मैं खुद उनको उनके जवाब देता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे किसी नए टॉपिक की जेनेटिक्स के। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।